मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां मुगल सम्राट का 5वां या 6ठा सम्राट था। बाबर के बाद राजगद्दी पर हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां आया। शाहजहां भारत में कई प्रकार के भवनों का निर्माण किया था, जिस तरह आप लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल और मयूर सिंहासन का भी निर्माण किया था। आज हम इस वीडियो में मयूर सिंहासन के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करने वाले हैं, तो मुझे आपसे बस यही निवेदन रहेगी कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मुगल सम्राट शाहजहां अपने अरमानों के साथ राज सिंहासन पर बैठे थे। मयूर सिंहासन इतिहास की उन कीमती वस्तुओं में से हैं जिसके बारे में किंवदंतियाँ फैली हुई थी कि ऐसा सिंहासन किसी दूसरा सम्राट नहीं बना पाएगा, यानी संसार में कोई नहीं बना पाएगा। आखिर क्या था इस सिंहासन में, हीरे जवाहरात या कोई खजाना? यह प्रमाणित करना थोड़ा मुश्किल है कि मयूर सिंहासन का वास्तविक निर्माता कौन था, लेकिन जैसा कि मुगल इतिहासकारों की परंपरा रही है कि जबरन करवाई हुई वस्तु में मनमाफिक परिवर्तन करके उसे अपनी कृति बताते कि जैसा कि ताजमहल के साथ हुआ, वैसा ही हुआ मयूर सिंहासन के साथ भी। इतिहास की पुस्तकों से लेके इंटरनेट तक हर जगह यही जानकारी उपलब्ध मिलती है कि सल्तनत में अमन और चैन कायम होने के बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊत का निर्माण कराया था। भारतीय संस्कृति की परंपरा में मोर बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता है। आज भी यह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। यह स्कंद भगवान का वाहन भी है। इस सिंहासन का निर्माण भी इस प्रकार किया गया था कि वो सिंहासन के नीचे थोड़ा पीछे की ओर 2 मोर और आगे बाजुओं पर 2 अति सुंदर मोर अपनी चोंच में रंग बिरंगे झिलझिली करती मोतियों की लड़ी को दबाए हुए अपने पंख फैलाते हुए इस प्रकार दिखाई देते थे मानो कि यह मोर ही सिंहासन का वाहन हो। इसीलिए इसका नाम मयूर सिंहासन पड़ा था। इसके अलावा मुगल बादशाहों के काल में आम जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, विशेष रूप से हिंदुओं की, जिन्हें जजिया कर भी देना पड़ता था। जिज्ञासु पाठक अधिक जानकारी के लिए स्वर्गीय श्री पुष्पोत्तम नागेश ओक जी की पुस्तक भारत में मुस्लिम सुल्तान में आप पढ़ सकते हैं, जिन्होंने पूरे प्रमाण के साथ वामपंथी इतिहासकारों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। यह पुस्तक इंटरनेट पर इन-बुक के रूप में भी उपलब्ध है। मुगल काल में हिंदू जो ऐसी कलाओं के जानकर एवं संरक्षण थे, बहुत ही दर्दनीय अवस्था में थे, इसीलिए उसने भी मुगल काल में इस प्रकार की कारीगरी की उम्मीद करना थोड़ा कठिन है। यह मयूर सिंहासन भी पहले आगरा के लाल कोट यानी लाल किले में उपस्थित था, जिसे मुगल बादशाह ने जबरन हथिया लिया था। अपनी ताजपोशी के कुछ ही समय बाद शाहजहां ने मयूर सिंहासन को आगरा में मंगवा लिया था। मयूर सिंहासन, यह सिंहासन 13 गज लंबा, 3 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। पाठक गण अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना विशाल कायम रहा होगा। यह सिंहासन उस समय के हिसाब में 12 करोड़ के केवल रत्न जड़े थे। उसमें इस सिंहासन के अंदर की तरफ पन्ने से बने हुए 5 खंभे लगे थे, जिसके ऊपर मीनाकारी का छत बना हुआ था। यह पूरा सिंहासन 6 पायों पर स्थापित था, जो ठोस सोने से बने हुए थे। अंदर की तरफ पन्नों से बने हुए प्रत्येक खंभों पर 2-2 मोर नृत्य करते हुए बनाए गए थे। मोर के प्रत्येक जड़ों के बीच रंग बिरंगे मोती, मणि, हीरे, मन्ने, पन्नी आदि जड़े हुए थे। एक एक पेड़ का भी चित्र दिखाई पड़ता था। बैठने के स्थान पर पहुंचने के लिए 3 रत्न जड़ित सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता था। उनके कुल मिलाकर 11 चौखटें उपस्थित थी। कलाकृतियों से सजाया हुआ उसका स्वर्ण छत जो बिल्कुल अद्भुत था। यह सिंहासन को खींचकर पूरी तरह फैला देने पर सूर्य रोशनियों में उसे झिलमिलाते हुए रत्न किसी आसमानी बहार का वातावरण उपस्थित कर देते थे, जिसे देखने वाले की मुंह खुला का खुला रह जाता था। लेकिन जिन अरमानों के साथ शाहजहां ने उसे आगरा से दिल्ली मंगवाया था, वह पूरे ना हो सके। अभी उसको सिंहासन पर बैठे हुए कुछ ही वर्ष हुए थे कि उनके छोटे पुत्र औरंगजेब आलमगीर ने अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया था। दक्षिण में बीजापुर के जंग जीतने के बाद औरंगजेब को पुख्ता खबर मिल गई कि दिल्ली की गद्दी उनके भाई दारा सिकोह के हाथ में जाने वाली थी। इसीलिए लौटते वक्त सीधे दिल्ली न जाकर आगरा में रुक गया और वहां से शाहजहां को मिलने अपने पास बुलाया। दारा सिकोह मुफ्फट किस्म का राजा था। वह दरबार में अक्सर अमीर उमरा को अपमानित कर दिया करते थे, जिससे एक बड़ा शासक वर्ग उससे नाराज हमेशा रहा करते थे। इसके अलावा उसमें वैसी षड्यंत्रकारी बूढ़ी नाथी जैसी कि औरंगजेब में थी। इन सब का खामियाजा दारा सिकोह को अपने पुत्र के साथ जान दे के भुगतनी पड़ी थी। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां की जिंदगी में उदासियों से भर दिया था और उनकी बची कुछ जिंदगी भर उनके पीछे छाए की तरह लगे रहे। अपने अधिक अत्याचारों की वजह से औरंगजेब का शासनकाल मुगलों का पतन काल सिद्ध हुआ। मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कृपया आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान से सुने।
जहांगीर के बाद राज सिंहासन पे शाहजहां आया था। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आशफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो बेगम के साथ संपन्न हुआ था, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए-जवानी की उपाधि से सम्मानित किया था। 7 जून 1631 के में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद साहिब की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद से सम्मानित किया था। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की वेतन देकर लाहौर के लिए रवाना कर दिया था, जहां उनकी 1645 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण उनकी कब्र के ऊपर किया था, जो कि पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है। शाहजहां के बारे में बस यहीं तक। अगर आप शाहजहां के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो पीछे कुछ हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसमें जाके शाहजहां के बारे में खोज सकते हैं और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। यदि आप कुछ न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ये भी ज़रूर बतलाइएगा। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो।